हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब। जैसा कि गाइस मैं बताया था आप लोगों को, अगर आईटीआई से रिलेटेड या डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, अगर आती है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही आईटीआई की तरफ से एक रेलवे की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट निकल कर आया है, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीज़न से निकला हुआ है। यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 23/5/2023 तक को निकला हुआ है। एंड इसका जो है रखा गया है कि ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, 23/5/2023 से स्टार्ट होगा। एंड क्लोजिंग डेट इसका है जो है कि 22/6/2023 तक रखा जाएगा। बाकी गाइस जो बच्चे अगर आईटीआई इन सब ट्रेडों से अगर करके अगर घर पे बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि इस फार्म को भरें और 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। यह जो गाइस वैकेंसी निकली हुई है आपका अप्रेंटिस के थ्रू निकला हुआ है, जो कि 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको रहेगा। जैसा कि गाइस अगर फिटर, इलेक्ट्रीशियंस एंड इन सब ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई किया है, तो मैं यही कहूँगा कि आप 1 ईयर का अप्रेंटिस कर लें। जैसे कि आपका इसमें दिया है फिटर में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है एंड इलेक्ट्रीशियन में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है, इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि फिटर में है तो आपका यूआर में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है, 80 है। एंड ईडब्ल्यूएस में 20 है। एंड ओबीसी में आपका 53। एंड एसटी में आपका अब है 30। एंड एसटी में है आपका 15। एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 198 है। और इसमें पीडब्ल्यूडी में रखा गया है आपका 8 पोस्ट। एंड जो एक्स सर्विसमैन है इसमें 20 पोस्ट रखा गया है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इसमें यूआर में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 62 है। एंड ईडब्ल्यूएस में है आपका 50। एंड ओबीसी में है आपका 42। एंड एससी में आपका 23। एंड एसटी में आपका 12 पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो देखा जाए तो 154 रखा गया है। एंड पीडब्ल्यूडी में आपका जो है 6 पोस्ट है। एंड एक्स सर्विसमैन में आपका 15 पोस्ट रखा गया है। बाकी गाइस आप लोग अगर इन सब ट्रेडों से अगर आईटीआई किए हैं तो इसको देखें और इस फार्म को आसानी से भरें जो है। बाकी गाइस घर में बैठने से अच्छा तो कोई फ़ायदा है नहीं। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर रेलवे की तरफ से कोई भी अगर रिक्वायरमेंट निकलता है तो उसमें आप लोगों का 20% का जो है छूट दिया जाता है। बाकी गाइस अगर इसमें देख लिया जाए कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है, इसमें आपके पास जो है 10th पास होना चाहिए एंड 12th पास भी होना चाहिए, जिसमें कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। एंड एज लिमिट देखा जाए तो 15 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे नीचे रहेंगे आप तो इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 15 साल से ऊपर एंड 24 साल तक का अगर आपका एज है तो आप इस फार्म को आसानी से भर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसा कि अगर आप SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 5 ईयर्स का रखा गया है। एंड अगर OBC से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का रखा गया है। एंड एक्स सर्विसमैन या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी गाइस ये जो आपका जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बेस पे निकला हुआ है वैकेंसी, 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप रहता है। अगर 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। बाकी इसका जो बेनिफिट आपको रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकलता है तो उसमें मिलेगा जो है। और आने वाले भविष्य में आपको शायद परमानेंट भी कर दे। इसलिए हम कहते हैं गाइस कोई भी अगर रेलवे से अगर अप्रेंटिस निकलता है तो आप लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस करने की कोशिश करें। बाकी गाइस अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप इस हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अगर इस यहाँ से कोई भी अगर जानकारी आपको मिलने में अगर असमक्ष है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए और मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दूँगा कि कैसे फार्म भरा जाता है, क्या किया जाता है, इसमें कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ के बारे में मैं आपको बता दूँगा। बाकी गाइस अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। बाकी बेल आइकन को आप दबा के प्रेस कर दें। जैसा कि गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू गाइस ऑल ऑफ यू।